हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। जय हिंद। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी जो ये वो कैब की सीरीज़ है उसी में कुछ 5 वर्ड्स और नए ऐड करने वाला हूँ मैं। और आप लोगों को कैसा लग रहा है सीरीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि इन चीज़ों को और अच्छे से और बेटर वे में ले आ सकूँ। आपके कोई आइडियाज़ हो, कोई सजेशंस तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट ला सकूँ मैं अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी, वर्ड नंबर 26। क्या दे रखा है? अडेज। अडेज अडेज का मतलब होता है कहावत। इसका मतलब होता है कहावत, जैसे वाइस सेइंग, प्रोवर्ब। इसका मतलब वही था कि जैसे नहीं कहावत होती है, जैसे कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या इस तरह की अडेज हैं, दिस ऑल आर अडेज, ठीक है। जैसे कि जनरली सुनने को मिलता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब भी करोगे, कोई कुछ गलत करते हैं हम लोग तो लोग बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यानी कि एक तरह का क्या है, कहावत है ये, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी हैव ऑफन हर्ड प्राइड हैथ अ फॉल। मतलब हमने सुना है कि घमंड का अंत जो है ना, मतलब बहुत ख़राब होता है। एट द एंड ऑफ द डे जो प्राउडी हैं, जो कंसाइटेड पर्सन हैं, उनका जो एंड है, जो अंत में घमंड जो है ना बहुत बुरी तरह से उठता है। तो उसका मतलब ये हुआ, एक तरह के क्या है, ये कहावत है, ठीक है। इसी सेक्शन में अगर मैं एक नया वर्ड भी, सेंटेंस भी ऐड कर दूँ, तो जैसे देखो, यही लिख देता हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। मतलब क्या है, एक तरह का कहावत है ये, क्या है, एक तरह का अडेज है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 27, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब कठिनाई, विपत्ति, मिसफॉर्चून। विपत्ति हो गया, कठिनाई हो गई, मुसीबत हो गई, मुसीबत हो गई, कठिनाई हो गई। ये क्या है, एक तरह की, ये सब इनका मीनिंग है। एडवर्सिटी का मतलब कि पावर्टी, गरीबी भी एक तरह की विपत्ति ही है। मिसफॉर्चून का मतलब क्या होता है कि किस्मत ख़राब होना, ठीक है। और भी इसके वर्ड्स हैं, विपत्ति, मुसीबत, कठिनाई। देखो क्या बोल रहा है, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्वालिटीज़ इन अ पर्सन। मुसीबतें जो होती हैं ना, एक इंसान के अंदर जो छुपा टैलेंट है, जो क्वालिटीज़ है, जो गुण है, वो उभार लेके आती हैं। मतलब क्या, कि मान लो कोई लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोई क्या होता है ना, स्टार्टिंग में सभी बच्चे इमेच्योर होते हैं, पर समय के साथ साथ देखो अब क्या होता है कि वो सिचुएशंस को संभालना सीख जाते हैं, चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा नवाबी में रहते थे, वो बहुत चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें उनके साथ होने लगी, ऐसी चीज़ें हो गई, वैसी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ आई कि उन्होंने उन चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया। तो क्या हुआ, लेटेंट का मतलब क्या है, उनके अंदर जो गुप्त छुपा हुआ जो गुण था, क्वालिटी था, जो गुण था, वो उभार दिया। मतलब मुसीबत अच्छी भी होती है, एडवर्सिटी अच्छी भी होती है, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको, अपने आप को निखार सको। ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो वही बोल रहा है कि एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट, मतलब छुपा हुआ जो आपका गुण है, वो मुसीबत ने उसे निकाल दिया। जैसे कई लोग होता है, क्या होता है कि कभी घर से नहीं निकले हुए हैं और चाहते हैं कुछ करना, पर क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो क्या होता है, और बहुत अच्छा कर जाते हैं वो। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं मुसीबत ने उसे क्या किया, बहुत अच्छा ग्रो करा दिया, ठीक है। और सेंटेंस देखें, एडवर्सिटी मेक्स अ पर्सन स्ट्रांगर, ये भी हो गया। एडवर्सिटी एडवर्सिटी मेक्स अ पर्सन स्ट्रांगर, मतलब कि विपत्तियां एक व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। एक तरह का ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये अडेज भी हो गया, कहावत भी हो गया, कि विपत्तियां एक व्यक्ति को क्या होती है, मजबूत भी बनाती हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, एफ्लुएंस। ये हो गया, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस इसका मतलब क्या हो गया,
समृद्धि, किसी चीज़ की अधिकता, 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 ठीक है। धन संपत्ति की प्रचुरता, धन संपत्ति की, धन संपत्ति की प्रचुरता मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है किसी की लाइफ में, एफ्लुएंस कहते हैं उसको। एबंडेंस, अधिकता, वेल्थ मतलब कि खूब धन दौलत पैसा रुपया है। अब देखो क्या होता है ना कि अब एफ्लुएंस जिनके पास होता है, कभी कभी कई लोग का दिमाग भी खराब हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि एफ्लुएंस इन हिज लाइफ मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ करेक्टर। मतलब हर चीज़ों की जो अधिकता थी, धन की, चाहे वेल्थ की, चाहे प्रॉपर्टी की, चाहे सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट की, इतनी अधिकता थी कि वो अपने कैरेक्टर, अपनी वैल्यू ही ख़त्म कर लिया, भूल गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस लेते हैं। द फैमिली, चाहे सिंपल सा वर्ड, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सा। द फैमिली, द फैमिली, द फैमिली लिव्ड इन एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब कि जो फैमिली है ना, परिवार है, मतलब समृद्ध है हर तरह से, प्रचुर धन दौलत रुपया पैसा शोहरत उसके पास है, एफ्लुएंस उसके पास भरा हुआ है, मतलब कि ये परिवार समृद्धि में रहता है, हर चीज़ की मतलब अधिकता है उसके पास, सब कुछ पर्याप्त है उसके पास, पर्याप्त से ज़्यादा होगा। एम्पल, नेक्स्ट वन, एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पर्याप्त, पर्याप्त, बहुत अधिक, बहुत अधिक, पर्याप्त, बहुत अधिक, भरपूर, भरपूर। मतलब एम्पल का मतलब क्या हो, इसका मतलब यही हुआ, पर्याप्त हो गया, बहुत हो गया, अधिक हो गया। अब देखो यहाँ पे दिया है द एम्पल स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, द अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, द एम्पल स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्सेनल ऑफ सुपर पावर्स। मतलब कि जो आज की कंट्री सुपर पावर जैसे कि रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जो हो गई कंट्रीज़ हो गई, इनके पास न्यूक्लियर वेपन की अधिकता है, और कहीं ना कहीं जो है ना अधिकता, ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एम्पल का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो गया। ठीक है। अब देखो और भी एक सेंटेंस बनाते हैं। वी हैव एम्पल टाइम, वी हैव एम्पल टाइम टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। मतलब कि हमारे पास कोई काम है, उसको करने के लिए बहुत पर्याप्त समय है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत पर्याप्त समय है। वी हैव एम्पल ऑफ टाइम टू फिनिश द वर्क, हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है किसी काम को पूरा करने के लिए। लास्ट वन, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व, ABSOLVE, एब्जॉल्व मतलब होता है कि दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, क्षमा करना, बरी करना। मतलब कई लोग क्या होता है कि कई लोग मान लो कुछ ऐसा क्राइम किए हैं जो कि जिसकी वजह से वो लोग जेल वगैरह में हैं, लेकिन क्या हुआ, आपके बिहेवियर की वजह से या फिर प्रूफ हो गया कि भाई चीज़ें सही थी, वो गलत, उसके ऊपर मतलब कि द चार्ज वॉज अलीज, मतलब क्या बताया था ना, मतलब क्या है कि आप पे दोष लगा था बिना किसी प्रूफ के, कल बताया था ना इस वर्ड को। ठीक है। वर्ड को आप इंटर रिलेट करना सीखो, को रिलेट करना सीखो एक दूसरे में, ताकि सेंटेंस में उसको यूज़ करना आसान रहे। जो ये वोकैब सीरीज शुरू किया है ना, इसको हल्के में मत लेना, एकदम पहले बता दे रहा हूँ कि यार चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मली मत लेना। क्योंकि जब आप 9th 10th ही पढ़ोगे या कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे, पैसेज पढ़ोगे, आप चैप्टर ही पढ़ोगे, 9th 10th क्या 6 7 8 ही पढ़ोगे, तो क्या लगता है आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा ऐसे। तो डोंट टेक इट वेरी लाइटली, हल्के मत लेना, इस चीज़ को पढ़ते जाना। ठीक है। चलो आ जाते हैं फिर वर्ड पे। एब्जॉल्व का मतलब होता है क्षमा करना, पार्डन। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोषमुक्त, निष्पाप करना, निष्पाप है। एट लास्ट ही वॉज एब्जॉल्व फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट टू हिज ऑफिसर, मतलब कि आखिर में वो दोषमुक्त हो गया कि उसने अपने ऑफिसर के साथ क्या किया था, गलत व्यवहार किया था। ठीक है। और सेंटेंस बना लेते हैं। द कोर्ट, द कोर्ट, द कोर्ट absolved, ABSOLVED, the court absolved him, court absolved him of all charges। कोर्ट ने उसको सभी दोषों से मुक्त कर दिया कि भाई ये निष्पाप है, कोई गलती नहीं किया इसने। ठीक है। मतलब कह सकते हो कि नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, कोई गलती नहीं है उसकी। ऐसे होता है ना, जैसे मूवीज़ में देखते हो कि जस्ट साहब सुना रहे हैं, लास्ट में बोलते हैं नॉट गिल्टी, मतलब कोई गलती नहीं है, यू आर जस्ट एब्जॉल्व्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस। ठीक है।
अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अडेज क्या बोला था, कहावत होता है, जैसे कहा हिंदी में भी होता है ना कि भाई हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ, क्या एक तरह का कहावत है वो, इट्स अ काइंड ऑफ अडेज। प्राइड हैथ अ फॉल, मतलब क्या हो गया, घमंड का अंत अक्सर बुरा होता है। ये सब क्या हो गया, एक तरह की कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्लो स्टडी विंस द रेस, सब क्या है, दिस ऑल आर अडेज, एक तरह की कहावत है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्सिटी, मतलब मुसीबत, विपत्ति, समस्याएं जो कठिनाइयाँ लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो यानी क्या बोल रहा है, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्वालिटीज इन अ पर्सन, मुसीबतें एक इंसान के अंदर के छुपे हुए टैलेंट को, छुपे हुए गुणों को उभार देता है। समस्याएं आती हैं तो उसको समाधान निकालना सीखता है, जिससे इंसान क्या करता है, ग्रो करता है। एफ्लुएंस, समृद्धि, प्रचुरता हर चीज़ की, जैसे कि हमारे अंबानी अडानी जी हैं, हर चीज़ में प्रचुर है, अधिक है, पैसा रुपया बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। तो क्या कहोगे, दे हैव एम्पल ऑफ मनी, तो सॉरी दे आर वेरी एफ्लुएंट पर्सन, यानी कि एफ्लुएंस है उनके पास, समृद्धि है, हर चीज़ भरा हुआ है उनमें, कोई कमी नहीं है। ठीक है, एम्पल मतलब कि पर्याप्त मात्रा में हर चीज़, ये भी एक तरह से सिनोनिम भी कह सकते हो, अबंडेंस या एम्पल दोनों एक तरह सिनोनिम कह सकते हो। यानी कि दे दी एम्पल स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्सेनल ऑफ सुपर पावर्स, मतलब कि आर्सेनल का मतलब होता है जहाँ हथियारों का सामग्री, पूरा हथियार रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। आर्सेनल का मतलब होता है जहाँ पे नहीं होता है कि खूब सारे हथियार रखे हों, वो सब जहाँ पे पूरे कलेक्शंस हों, तो उसमें न्यूक्लियर पावर भी है सुपर पावर्स के पास। सुपर पावर है कौन, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, सब जो कंट्रीज़ हैं। एम्पल ये दोनों सेम है, 29-29। ठीक है, एब्जॉल्व निष्पाप ठहराना कि भाई उसने कोई गलती नहीं की थी। द कोर्ट सेड दैट द पर्सन इज़ नॉन गिल्टी एंड ही वॉज एब्जॉल्व फ्रॉम ऑल द चार्जेस। कोर्ट ने बोला कि वो उसकी कोई गलती नहीं है, कोई बस तुमने फर्जी आरोप लगाया। फर्जी आरोप का मतलब क्या था, अलीज, कल बताया था ना, चार्ज विदाउट प्रूफ, चार्ज विदाउट प्रूफ, चार्ज विदाउट प्रूफ, कल बताया था ना इसको। तो कोरिलेट किया करो सेंटेंसेस को। ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉल्व, दोषमुक्त या बरी करना, निष्पाप ठहराना। ठीक है, बात खत्म हो गई, आज के भी 5 कंप्लीट हो गए। चलिए, तो अब नेक्स्ट टाइम फिर 5 लेके आऊँगा। और आप लोगों ने बताया नहीं अभी कि वर्ड को 5 ही रहने दूँ या 10 कर दूँ, वेट करूँगा जब आप लोग के पास टाइम मिल जाए। जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ये है कि अब देश संभालना है, होम मिनिस्ट्री संभालनी है, डिफेंस मिनिस्ट्री संभालनी है, जब इन चीज़ों से आप लोग फुर्सत हो जाए तो बताना मुझे कि 5 ही रखूँ या उसको अब वर्ड को 10 कर दूँ, जैसा बताओगे वैसा हो जाएगा। थोड़ा समय निकालो अपने लिए, बाकी ये सब तो रील्स वील्स तो चलता रहेगा, रील्स हो गया, रिलेशनशिप हो गए, सब कचरा तो चलता ही रहेगा। तो इन सब से बच के थोड़ा सा अपने लिए समय दे लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।